तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा प्रम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप जो है सीजी व्यापम पर जो है प्रोफाइल कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फॉर्म को जो है कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप जैसे कि मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं गूगल पर आ चुका हूँ। आपको सीधा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीजी व्यापम करके सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप सीजी व्यापम सर्च करते हैं, पहला नंबर का पेज जो है आपको ओपन कर लेना है। जो पहला नंबर का पेज दिख रहा है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करेंगे तो थोड़ा सा आपका लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद खुलने के बाद आगे क्या प्रक्रिया रहेगी मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप ना इधर आओगे तो यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो कुछ समय लोडिंग होने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिस पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं, आपको तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर देख लेना आप, इसको बहुत ही अच्छे से भरना, क्योंकि ये आपका ना हमेशा काम आएगा। आपका जो 10वीं के मार्कशीट पर और आपके आधार कार्ड पर जो नाम वगैरह है ना, उसके आधार पर ही भरना, क्योंकि ये जो है आपके अंत तक काम आएगा। और जब भी आप सीजी व्यापम का कोई भी फॉर्म भरोगे उसमें ये काम आएगा। तो मोबाइल नंबर सबसे पहले इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर आपको इंटर करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम जो अपना नाम का पहला नाम है ना, उसको इंटर कर लेना है, ठीक है। तो एक नाम में फ़िलहाल के लिए मिडिल नेम अगर आप कुछ लिखते हो कुमार वगैरह तो उसको लिख सकते हो, और लास्ट नेम अगर आप लोग सर नेम वगैरह डालते हो तो उसको लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये दोनों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस पर स्टार मार्क नहीं लगा है। तो जैसा कि आपके 10वीं के मार्कशीट पर रहेगा ना, जैसे कुमार लिखा होगा 10वीं में तो कुमार लिख सकते हो आप लोग। और मान लो आपका सर नेम लिखा होगा जो भी साहू वगैरह, तो उसको भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं इसको डालने के लिए, क्योंकि आपको मान लो आपका चयन हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो इसी के लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि जो आपके मार्कशीट पे है ना वही चीज़ डालिए, एकदम अच्छे से भरिए इसको, ठीक है। इसके बाद आपको आगे के लिए प्रोसेस कर देना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा गेट ओटीपी। तो गेट ओटीपी आपको क्या है, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा एक। गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपके पास आपके मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें एक ओटीपी आएगा। उसको आप लोग ये ओटीपी करके एक सेक्शन खुल जाएगा, इसमें आपको ओटीपी भरना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ओटीपी भर के दिखाता हूँ, ओके। तो जैसा कि मुझे जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर मैं दिया हुआ हूँ उसमें जो है ओटीपी प्राप्त हो गया। तो मैं ओटीपी यहाँ पर डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने करना है सबमिट कर देना है ना। जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं, कुछ और इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। इसमें अपने को पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ना थोड़ा सा अच्छा सा पासवर्ड बनाइए, थोड़ा सा मतलब सब चीज़ का यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल के लिए @ वगैरह का भी यूज़ करना है, नंबर का भी यूज़ करना है, और अपने जो कैपिटल लेटर होता है उसको भी यूज़ करना है, स्मॉल लेटर भी उसको भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि किसी का नाम सोनू है, तो सोनू @ 1 2 3 ऐसा टाइप का आपको लिख सकते हैं। जैसे कि एस को आपको बड़ा अलग अक्षर में लिख देना, बाकी को छोटा। लेकिन ये फॉर एग्जांपल है, ऐसा टाइप का आप बिल्कुल मत बनाइए। आप जो है हार्डेस्ट पासवर्ड आपको बनाना है, ताकि आपके सिवा कोई इसको यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड बनवा, यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जो पासवर्ड आपने ऊपर बनाया हुआ है उसको भी बना लेना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिक जो जानकारी है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अब जो आपके लिए बेसिक जानकारी, मूलभूत जानकारी जो है मांगा जा रहा है, उसको आपको जिस प्रकार से मांगा जा रहा है उसी प्रकार के आपको लिखना है, ठीक है। अभी इसमें मैं क्लिक किया रिलेशन में, रिलेटिव में, तो इसमें आया फादर। तो फादर का नाम डाल देना है, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम डाल देना है, ठीक है। अगर मान लो आप महिला है, आपकी शादी हो गई है, तो आप जो है हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। रिलेटिव नेम जो ऊपर में जो आप रिलेशन बताए हो ना उन्हीं का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर फादर का नाम है तो फादर का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। जो आपके 10वीं के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपके 10वीं के मार्कशीट पर है ना, केवल उसी आधार पर आप लोग जो है भरना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ।
अब यहाँ पर मदर का नाम भी बोला जाए तो मदर का नाम भी आपको जो 10वीं के आपके मार्कशीट पे है वही नाम जो है आपको भरना होगा, ठीक है। तो भर लेना आप भी, अपना जो लिंग है वो डाल देना, ठीक है, मेल फीमेल और अदर में जो भी है आपका, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ है आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने इस प्रकार यहाँ पर फिल कर लिया, आप लोग भी इसी प्रकार से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं कि नहीं, आपके पास जो है सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो आपके पास बिल्कुल सबके पास छत्तीसगढ़ का सर्टिफिकेट होगा, तो यस कर देना है, ठीक है। और पारिवारिक आय भी आपको डालना है इसमें ना, तो आपका जो भी आय प्रमाण पत्र में, आय प्रमाण पत्र आप जब पटवारी के पास बनवाते हो तो जो आपका आय डालता है ना उसको भी भर देना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं अपना आय भर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो आय यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर भी ऐड कर देना है। यहाँ से आप मोबाइल से ही क्लिक कीजिए अपना फ़ोटो और सिग्नेचर और अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो फ़ोटो न जो है ना 100 KB से 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर भी 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, उसको एडजस्ट करके आप लोग फ़ोटो खींच लीजिए, मोबाइल में ही खींच लीजिए और उसको कंप्रेस कीजिए, और सिग्नेचर को भी मोबाइल में ही खींच के कंप्रेस करके आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आप दिव्यांग हैं, आप लोग हैंडीकैप की श्रेणी में आते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो इसको जाने दीजिए, ठीक है, नो कर दीजिए, ओके। अगर आप नहीं है तो, और है तो यस कीजिए, फिर आपका कैटेगरी वगैरह आ जाएगा जो भी जैसे कि आता है विकलांगता के लिए। हाँ, नागरिकता है तो नागरिकता इंडियन, ठीक है। अब वर्ग पूछेगा तो वर्ग आप जो भी वर्ग में हो, ST SC जनरल जो भी, तो उसमें भर देख लेना। यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर में बहुत ज़्यादा लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग जो जहाँ से आपका आय प्रमाण पत्र बनता है वहाँ से आप देख लेना कि 2.5 लाख से अगर आपका वार्षिक आय एक्स्ट्रा है तो आप जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाओगे, और 2.5 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉन क्रीमी लेयर भर देता हूँ OBC में, आपका जो भी कैटेगरी रहेगा आप भर देना, ठीक है। यहाँ पे आपका ज़िला भर देना है, कौन से ज़िला का आप हो उसको, ठीक है। तो आप जो भी ज़िला को हो, जैसे बिलासपुर से हो, दंतेवाड़ा से हो, जहाँ से भी, मैं दुर्ग भर रहा हूँ, ठीक है। वैवाहिक स्थिति आप इसको ना, मैं बताता हूँ कि आप इसको छोड़ देना, क्यों बताऊँ, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा है। मान लो किसी आप फीमेल हो और आपकी अभी शादी नहीं हुई, मान लो आपका 2-3 साल बाद आपका शादी हो जाता है, तो आपको क्या है वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको जब स्टार मार्क नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती भरना, ठीक है। तो इसको आप मत भरिए, छोड़ दीजिए मेरे हिसाब। अब आगे बढ़ते हैं, और ईमेल भर देना आपको, जो भी मोबाइल का ईमेल होगा उसको। और इसमें आप लोग अपना एड्रेस वगैरह भर देना, मकान नंबर, स्ट्रीट नंबर भर देना, विलेज भर देना, गांव शहर, राज्य भर देना, छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट भर देना, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, पिन कोड भर देना, पिन कोड तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और स्थायी पता, ये जो है अगर मान लो आप दूसरी जगह में रहते हो तो स्थायी पता, अगर मान लो सेम ही जगह है दोनों तो दोनों एकदम सेम भर सकते हो, ठीक है। ये घोषणा पत्र है, इसमें आई एग्री करना है, और जो कैप्चा कोड दिया होगा यहाँ पर 6IULR ऐसा कुछ दिख रहा है ना, उसको यहाँ पर भरना है, ठीक है। यहाँ पर कैप्चा कोड भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है सबमिट। सबमिट करोगे ना तो आपका प्रोफाइल जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप कैप्चा कोड भर के सबमिट करोगे तो आपके प्रोफाइल जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा आपका ID। तो आप लोग जो है अप्लाई फॉर्म में आ जाना, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रेड वाले सेक्शन में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको क्लिक करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आप जैसे कि इंटरफेस देख पा रहे होगे, एपेक्स बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाला जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है बैंक रिक्रूटमेंट, उसको आपको ये क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको भरना है फॉर्म, आप दूसरा फॉर्म भरोगे तो दूसरे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को भरना है फॉर्म, ठीक है। कैसे भर सकते हो आप, यहाँ से 9वां नंबर पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है, तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन में दबा देना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपको जो आपने जो मोबाइल एंटर किया है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना है अपने प्रोफाइल। तो जैसा कि मैं लॉगिन कर चुका हूँ, यहाँ पर मेरा आधार कार्ड वगैरह सब जो है अप्लाई हो चुका है, ठीक है।
आप लोग भी आधार कार्ड वेरिफिकेशन करा लेना। आधार कार्ड वेरिफिकेशन ना कराना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका मान लो सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप लोग काउंसलिंग के लिए भरोगे फॉर्म, तो उसमें ना आधार कार्ड के बिना, आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुए बिना आप जो है अपना काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। तो ठीक है, आधार कार्ड आपको बिल्कुल से अब वेरिफिकेशन करा लेना है। आधार कार्ड के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, वही आपका आधार नंबर डालना पड़ता है और वेरिफिकेशन के लिए उधर से OTP आता है। OTP इंटर करते ही आपका आधार जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रोसेस है, आपको आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जैसे कि एडवर्टीजमेंट जो है मिल रहा है, हम लोग को अप्लाई करना है एक्शन। तो एक्शन के नीचे अप्लाई लिखा है, अप्लाई पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं हमारा सब चीज़ जो है वहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। जो जितना भी जो चीज़ें मांगी जा रही थी डिटेल्स, वो जो पहले से हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ सीधा ना इन लोग क्या करेंगे, सीधा फॉर्म भरने के लिए ये आपको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्रथम पाली में जो है सहायक प्रबंधक का होगा, और द्वितीय पाली में ना यहाँ पर देख सकते हो द्वितीय पाली में आपको कनिष्ठ प्रबंधक का होगा। तो आप जो जिसकी योग्यता रखते हो ना उसको भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार प्रमाण मतलब किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता भी फ़िलहाल नहीं मांगा जा रहा है। तो आप लोग अगर एक्सपीरियंस के लिए भरना चाहते हो तो भी भर सकते हो। ठीक है, आपके पास मान लो नहीं है योग्यता, फिर भी भर सकते हैं। तो मैं प्रथम पाली के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग द्वितीय पाली के लिए योग्यता रखते हो तो द्वितीय पाली के लिए भी बिल्कुल से भर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर आपको 3 प्रकार के ये आ रहा है, आपको किस में भरना है करके ना। तो आप जो है तीनों में आप जो है लगा देना, इसको फिल कर देना। ठीक है, क्योंकि आपका आप पेपर जो है एक ही होगा ना, मतलब पेपर जो है प्रथम पाली में एक ही दिन होगा, प्रथम पाली में होगा और द्वितीय पाली में होगा। तो प्रथम पाली में जो पेपर होगा ना उसमें मतलब कुछ कुछ ये है, पोस्टेज है। तो आप कौन से पोस्टेज में सेलेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए इसको फॉर्म फिल, तो जितना पोस्ट है उसमें किसी में भी हो जाए तो हमको तीनों ही भर के चलना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यस हमारे पास है, तो योग्यता है क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम दिलाना है तो यस कर देना। अगर नहीं भी है और आपको एक्सपीरियंस के लिए दिलाना है फिर भी आपको यस करना है। थोड़ा देर वेटिंग होगा, फिर आप जो है इसको भी यस कर देना। ठीक है, तो ना आप जो है यहाँ पर द्वितीय पाली का अगर एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो यस करना, और अगर नहीं दिलाना चाहते ना तो नो करना। आपको ये भरना अनिवार्य है, अगर ये नहीं भरोगे ना तो आपका जो फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो इसको भी आपको ज़रूर से भरना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है मूल भी जो बेसिक जानकारी है वो खुल के सामने आ जाता है, जो आपने पहले भर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको लास्ट टाइम जाना है और आई एग्री में दबाना है और कैप्चा कोड भरना है जो सामने इधर दिया हुआ है, जैसे मेरे में आया है क्यू। तो आप देख सकते हैं मैंने कैप्चा कोड भर दिया है। आपको जो एग्ज़ाम सिटी है ना, इधर आपको एप्लीकेशन एग्ज़ाम सिटी आप लोग को चयन कर लेना है, कौन से एग्ज़ाम में आप जो है एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, है ना। उसके बाद अगर आपको सह लेखन मतलब मान लो आपको कुछ हाथ से संबंधित प्रॉब्लम है, आप लिख नहीं सकते या मार्क नहीं भर सकते, तो आपको ये भरना है। ठीक है, तो आवश्यकता नहीं है तो नो भरिए, अगर आवश्यकता है तो यस भरिए। ठीक है, क्या आप किसी वर्ग से अगर आप जो है एक्स सर्विसमैन, अगर आप कुछ ऐसा कुछ है तो आप श्रेणी यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर आई एग्री बटन में क्लिक करते हुए उसको टिक मार्क करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कैप्चा कोड भरते हुए सबमिट का बटन आपको दबा देना है। ठीक, तो जैसे ही आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का आपको जो है कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आप सभी भरी हुई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार जमा करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको ओके दबा देना है। आपको एक बार चेक कर लेना है अच्छे से कि जो जानकारी मांगा गया है उसको भरे हो कि नहीं। तो उसके बाद चेक करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके पे। फिर एक बार आपको ऑप्शन आएगा कन्फर्म और सबमिट का, फिर कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है। फिर इस प्रकार का आपको लोडिंग होगा। फिर आप देख सकते हो इस प्रकार का कुछ आपके सामने खुल के आएगा पॉपअप विंडो, जिसमें कहा गया यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका जो है ना एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गया। ठीक है, अब आपको ओके कर देना और कुछ नहीं करना। अब आपका जो है फॉर्म जो है फिल हो चुका है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिए।